नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे अपने प्रॉफिट की, जो मैंने आज के दिन कमाया 2,64,000। हाँ जी दोस्तों, मैंने 2,64,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है, वो भी ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करके, जिसमें मेरी पोजीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी थी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे बैंक निफ्टी में हुआ था। क्या रीजन था, मैंने क्यों अपनी पोजिशन शॉर्ट में बनाई और क्यों अभी तक मैं अपनी पोजिशन को होल्ड कर रहा हूँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ आज मॉर्निंग में जो हमने ब्रेकअवे गैप के बारे में बताया था, उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा आपको निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, बट मेजर पैसा जो मेरा बना है वो बैंक निफ्टी में बना है, और निफ्टी को भी यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं कि कल का बाजार क्या हो सकता है, कल के कुछ ऐसे क्या लेवल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और किस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 आवरली का चार्ट लूंगा, 1 आवर का चार्ट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आज मॉर्निंग में हमने एक मैसेज करा था, पहले उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने अगर ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, जो एनालिसिस होती है मेरी वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मतलब पोस्ट कर देता हूँ, जिसके बेस पे आप आप ट्रेड प्लान भी अपना कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में हमने एक मैसेज किया था, जब निफ्टी का रेट था 19,824 का, जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तभी हमने बताया था कि ब्रेक अवे गैप निफ्टी में बना है। सेम ऐसा ही पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला था। तो काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे, भाई ब्रेक अवे गैप होता क्या है, क्या चीज है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अपना पहले पीएनएल दिखा देता हूँ, भाई वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फेक पीएनएल बहुत चल रहे हैं। तो हमारा वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा आज का जो ट्रेड था उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो 2,63,953 का मेरा आज का प्रॉफिट है। जो मेरा मेजर पोजीशन जो बनी थी वो बैंक निफ्टी में थी, बैंक निफ्टी की मैंने पुट बाय कर रखी थी, जिसमें मेरा प्रॉफिट 2,42,000 के आसपास है। और दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, पीएनएल है। बेसिकली अभी मैंने अपना जो पोजीशंस है, यानी कि अपना जो प्रॉफिट है, वो मैंने अभी तक बुक नहीं करा है। तो काफ़ी लोग मैसेजेस आएंगे या फिर काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई अब अपना प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर रहे। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि और भी ज़्यादा वीकनेस है, इसलिए मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा। अगर बुक करना होता तो सुबह 50,000 का प्रॉफिट आता, मैं वही लेके निकल जाता। मैंने होल्ड करी पोजीशन, और जिस वजह से जैसे 760 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में गिरावट आई है, निफ्टी भी 150 पॉइंट के आसपास गिरा है, तो मैंने पूरा प्रॉफिट लिया है और अभी भी बुक नहीं करा, क्योंकि मुझे लग रहा है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट आएगी। वो क्यों, वो मैं आगे एनालिसिस में आपको बता दूंगा। तो मेरा आज का जो प्रॉफिट है वो 2,63,000 के आसपास है। और मैं आपको पीएनएल भी दिखा देता हूँ, फिर हम ब्रेक अवे गैप के बारे में आगे बात करेंगे। थोड़ी तबीयत डाउन है, आप काम चला लेना। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपना पीएनएल दिखा देता हूँ सबसे पहले, वेरीफाइड पीएनएल, बाकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल है, क्योंकि भाई मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। तो 2,63,953 का प्रॉफिट है, 2,42,000 का प्रॉफिट मेरा बैंक निफ्टी में है, जो अभी मैं कैरी कर रहा हूँ। 21,000 के आसपास का प्रॉफिट से मेरा निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में मेजर मूवमेंट नहीं आई है, मूवमेंट जो थी वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिली है। तो चलो जी, अब हमने अपना प्रॉफिट दिखा दिया, अब बात करते हैं एनालिसिस की और ब्रेक अवे गैप की, कि ब्रेक अवे गैप होता क्या और किस तरीके से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इस वजह से गिरावट बड़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट आज हमने मॉर्निंग में ही आपको भेजा था, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहले एक गैप यहाँ पे बना हुआ था, आप देखेंगे ये गैप बना हुआ था। मैं सारी लाइनें हटा देता हूँ, ये गैप पहले बना हुआ था, आपने देखा पहले गैप बना हुआ था, और दूसरा गैप हमें यहाँ पे देखने को मिला। और अगर हम देखेंगे तो ये ब्रेक अवे गैप बना है। ब्रेक अवे गैप होता क्या है, इसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों आपको। ब्रेक अवे गैप होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जगह बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा कि बाजार है, इस तरीके से काम कर रहा है, और यहां पे एक गैप बना, राइट, बाजार में गिरावट आई, दोबारा से एक तेजी देखने को मिली, और रेजिस्टेंस पे आपको एक और गैप देखने को मिला। पहला गैप होना जरूरी नहीं है, बट जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे गैप देखने को मिला। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार इस तरीके से काम कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट वापस आया रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो ओपनिंग करी है उसने गैप बना के ओपनिंग करी है, और ये जो गैप बना है वो रेजिस्टेंस लेवल पे गैप देखने को मिला है। तो जो गैप रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है, तो उसका मतलब ये होता है कि यहां से जो गैप अप हुआ है
और जो रेजिस्टेंस पे गैप अप हुआ है इसका मतलब यह है कि ये जो गैप है ये इतना ईजी फिल नहीं होगा। पहला जो टारगेट है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है उतना टारगेट आएगा, उसके बाद गैप फिल होगा, वो एक अलग चीज है। तो इस वजह से आप जब भी रेजिस्टेंस पे आपको गैप अप मिलेगा रेजिस्टेंस लेवल पे तो उसे ब्रेकअवे गैप कहते हैं। इसी तरीके से आप अगर जाते हैं सपोर्ट में, जैसे बाजार है किसी भी ट्रेंड में चल रहा है और ये एक सपोर्ट बना और सपोर्ट पे इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो ये सपोर्ट पे बना हुआ गैप है। अब जब भी सपोर्ट पे गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पे गैप फिल रह गया, मतलब फिल नहीं हुआ गैप रह गया, तो उसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है, जो टॉप लेवल है और ये जो सपोर्ट लेवल है, इसके बीच में अगर 100 पॉइंट का डिफरेंस है तो पहले बाजार 100 पॉइंट नीचे जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, गैप फिल कर सकता है। तो इसको ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे गैप है, जैसे रन अवे गैप है, इसके अलावा आइलैंड क्लस्टर गैप है, बहुत सारे गैप है, कॉमन गैप भी होता है। उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो अपने ऑनलाइन कोर्सेज में बताई हुई है, उसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। तो वही चीज़ आज हमें देखने को मिली कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे हमें गैप देखने को मिला। ये एक सपोर्ट था निफ्टी का, तो वहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। तो उस टाइम जो रेट चल रहा था वो 19,848 के आसपास का रेट चल रहा था, गैप डाउन ओपनिंग हुई और हमने ये सोच लिया कि भाई अभी ये जो हाई है और ये जो लो है, जो हाई और लो में जो डिफरेंस है अगर हम एग्जैक्टली चेक करेंगे तो वो 400 पॉइंट्स के आसपास का है, 450 के आसपास, 400 पॉइंट हम ले सकते हैं। तो वहाँ से ये लगा कि ये जो 19,900 के आसपास अगर माइनस कर देंगे 400 पॉइंट, तो एटलीस्ट ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 19,500 के आसपास आएगा। आप वो अपने आप से खुद ही कैलकुलेट कर लेना, बट मेरे हिसाब से 19,500 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है, ये जो टॉप बना है मार्केट का, ये जो टॉप है, ये जो हाई बना है और ये जो सपोर्ट है, इसके बीच में जो डिफरेंस है 400 पॉइंट का, तो माइनस कर देंगे इस सपोर्ट लेवल का, जो लेवल बनता था, सपोर्ट जो बनता था निफ्टी का 19,900, माइनस कर देंगे 400 पॉइंट, तो मुझे लग रहा है कि 19,500 के आसपास निफ्टी आना चाहिए। बाकी ये जो लेवल्स होते हैं दोस्तों, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, बट एटलीस्ट ये टारगेट तो मुझे लग रहा है कि एक बार बाजार में आना चाहिए, टारगेट के आसपास आता है तो वहाँ से भी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो ब्रेकअवे गैप की वजह से ऑलरेडी मेरी पोजीशन होल्ड में थी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टॉप पे अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाई थी। क्यों बनाई थी, सैटरडे वाली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। शेयर यूट्यूब चैनल पे हमारा एक ऐसा चैनल था जो टॉप से आपको सेल करा रहा था, और अभी तक आपको मैं यही बोल रहा हूं कि बाजार और भी ज्यादा वीक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल करो, मेरी खुद की पोजीशन सेलिंग में है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एनालिसिस पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बाजार 1000 पॉइंट गिरेगा, 2000 पॉइंट गिरते हैं, बट अगर आप पूछो कि क्या आपने ट्रेड करा उस पर और आपने ट्रेड करके क्या 1000 पॉइंट लिए, तो कोई नहीं करता। खुद 10-20 हज़ार रुपये लेके लोग बाहर हो जाते हैं मार्केट से, थोड़े बहुत पॉइंट्स लेके निकल जाते हैं। ये कहते हैं कि मैंने कहा था कि 1000 पॉइंट बढ़ेगा, 1000 पॉइंट बढ़ेगा, बट मैंने खुद नहीं कमाया। बट दोस्तों अगर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे उससे उल्टा, हमारे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो मेरी खुद की सेल की पोजीशन है और मैं फ्राइडे से होल्ड कर रहा हूँ। मैंने कल प्रॉफिट बुक करा, फिर दोबारा से पुट की पोजीशन बनाई एट द मनी पे, और आज मैं भी अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि बाजार वीक है, तो मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, मेरी खुद की पोजीशन सेलिंग में है और मैं खुद अभी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के मैसेजेस हैं, या 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर रहे, बड़ा अजीब आदमी है। भाई मैं नहीं कर रहा बुक, चाहे ये 2.5 लाख का प्रॉफिट है, 2,60,000 का प्रॉफिट है, चाहे 2 लाख में कन्वर्ट हो जाए, मैं बिल्कुल खुश हूँ। बट ये भी तो हो सकता है कि अगर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट जो 2.5 लाख का है वो 10 लाख का भी हो सकता है, 12 लाख का भी हो सकता है। ऑप्शन बैंक में सब कुछ मुमकिन है। मार्केट अगर क्रैश होता है तो बिल्कुल आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो है मुझे वीक क्यों लग रहा था, क्या रीज़न है, ब्रेकअवे गैप की वजह से। सेम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरीके का पैटर्न आज हमें देखने को मिला है। तो इसकी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल गई थी, और अगर आपने ज्वाइन नहीं कराया तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ से बाजार में एक सपोर्ट बना, उसके बाद यहाँ से बाजार में ट्रेंड रिवर्स हुआ। मार्केट कल यहाँ पे क्लोज हुआ 45,384 के आसपास, और आज गैप डाउन हुआ। और ये जो गैप डाउन हुआ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन में ये गैप जो था वो फिल नहीं हुआ, यानी कि गैप डाउन सपोर्ट लेवल पे हुआ। ये क्या है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट था। इसका मैसेज आज हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको कर दिया था, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इस वजह से मैंने अपनी पोजीशन होल्ड अभी तक बना के रखी हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हाई जो था वो 46,400 के आसपास, 300 के आसपास हाई था, ठीक है। और ये जो सपोर्ट बना था, मान के चलिए जी 45,000
300 के आसपास है। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने पॉइंट्स का हो गया, 1000 पॉइंट के आसपास हो गया। तो एटलीस्ट 44,300 के आसपास तो बैंक निफ्टी आनी चाहिए। बट सिर्फ मेरा मानना ये नहीं है कि 44,300 आएगा तो वहाँ से मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, नहीं। अगर बाजार वहाँ तक भी आता है तो भी मैं अपनी पोजीशन राइड करूंगा। उसका रीज़न क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर नए मेरे चैनल पे तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि मैं जब एनालिसिस करता हूँ, चार्ट पे जाता हूँ, तो हर टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ लाइनें खींच के नहीं बोलता कि इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। मैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ, एजुकेट करने आया हूँ, बताना चाहूँगा कि ब्रेकअवे गैप क्या होता है, मुझे बड़े बड़े टाइम फ्रेम में वीक क्यों लग रहा है, कौन से पैटर्न्स है, उसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो आज थोड़ी तबीयत खराब है, काम चला लेना। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक ना वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी का पैटर्न बनाया है जिसको बोलते हैं बेरिश हरामी, और यहाँ पे बाजार में 30-40 पॉइंट से वो एसएल कटा था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप बेरिश हरामी की कैलकुलेशन पे जाएंगे तो वहाँ से जो मार्केट है वो 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी आना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं बात करूँ कि बेरिश हरामी के अकॉर्डिंगली तो मेरा टारगेट तो 41,500 का बनता है। तो जरूरी नहीं मैं 41,500 तक होल्ड करूंगा, मैं देखूंगा कि बाजार गिर रहा है नीचे, गिरता रहेगा। अगर कोई बड़ा रिवर्सल आएगा तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूंगा, नहीं तो मेरा जो भी व्यू है मार्केट को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे डेली का चार्ट लगाना चाहूंगा। तो डेली के चार्ट पे मैं इस एरिया को थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखेंगे तो बाजार इस तरीके से चल रहा है अब, राइट। तो ये एक अप ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है यहाँ पे। अब अप ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो बनेगा एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लेवल जो बनता है वो बनेगा 44,400 के आसपास, राइट। 44,400 के आसपास कल लग रहा है कि मार्केट 44,400 के आसपास आके ये एरिया पे अपना सपोर्ट ले सकती है। अगर सपोर्ट लेके रिवर्स करेगी तो हो सकता है मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दूं। बट अगर 44,400 के नीचे रहता है मार्केट, राइट, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। 44,400 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो इसका मतलब होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी जो अप ट्रेंड लाइन है, यानी कि जो ट्रेंड लाइन है उसका भी ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे नहीं, मैं हर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ। और अगर बाजार अभी क्लोज हुआ है 44,600 के आसपास, अगर चलो गैप अप भी होगा 200 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप, अगर मुझे लग रहा है बड़ा रिवर्सल है तो निकाल दूंगा पोजीशन। और अगर गैप डाउन होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको राइड करूंगा, प्रॉफिट ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जैसे जैसे बाजार गिरेगा वैसे वैसे मेरी जो पुट की वैल्यू है उसका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि मेरी जो पुट की वैल्यू कल जो मैंने ली थी वो एट द मनी थी, आज वो इन द मनी हो चुकी है और उसका डेल्टा जो है 0.7 है। तो 100 पॉइंट गिरने पे 70 पॉइंट या 75 पॉइंट से मेरा प्रीमियम बढ़ेगा, तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूँ। और 500 के आसपास क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी है। तो जो मैंने ट्रेड बनाया था वो 20-25 हज़ार के स्टॉप लॉस के लिए बनाया था। आज उसी जगह पे 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है, 2,42,000 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है बैंक निफ्टी में। और मैं चाहूँगा कि भाई 2,42,000 की जगह ये 5 लाख 6 लाख 7 लाख में भी कन्वर्ट हो जाए अगर बाजार में अच्छा खासा फॉल देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों पता क्या चक्कर है, अभी आज जो मैंने एनालाइज किया या फिर आज जिन लोगों के मैसेजेस आए, कई क्लाइंटों के मैसेज है या कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट करते, तो वो लोग यही कह रहे थे कि भाई आप ना बाजार नीचे गिर रहा है, आप बताओ कि कहाँ पे बाय करें। तो लोग ना बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अब ये देखो, लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनको ये लग रहा है बाजार गिर गया तो रिकवरी भी करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप देखें कल 500 पॉइंट 700 पॉइंट, तो मतलब 1200-1300 पॉइंट की जो गिरावट देखने को मिली है, वो सोच रहे हैं कि यार 1300-1400 पॉइंट गिर गया है या 200-300 पॉइंट तो बढ़ना चाहिए। तो वो लोग ना हर डिप पे बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर डिप पे अगर हर रिटेलर बाय करेगा तो बाजार में तेजी नहीं आएगी, वहाँ से गिरावट ही आएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि रिटेलर की जो डिमांड है वो स्मार्ट आदमी की सप्लाई से बहुत ज़्यादा कम होती है। आप बाय करोगे कोई सेल करेगा, आप बाय करोगे कोई सेल करेगा, उसकी सप्लाई आपकी डिमांड से ज़्यादा होने के कारण मार्केट और भी ज़्यादा नीचे आएगा। तो भाई डिप पे ज़बरदस्ती बाइंग करने की कोशिश मत करो। बाइंग बनेगी, बिल्कुल बनेगी जब कोई पैटर्न बनेगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों मेरी प्रॉफिट ट्रेल की ये है कि मैं अपनी पोजीशन कहाँ स्क्वायर अप करूँगा। काफ़ी लोगों का मैसेज है कि आपका टारगेट क्या है। भाई मेरा कोई टारगेट नहीं है। 41,500 में कह रहा हूँ वीकली चार्ट के हिसाब से नहीं आता, नहीं आए, 2 महीने बाद आए। मेरी तो अक्टूबर की पोजीशन है, हो सकता है कि भाई मैं पहले ही एग्जिट कर दूं। तो मेरा जो प्रॉफिट ट्रेल जो मैं कर रहा हूं वो मैं एग्जिट कब करूंगा, या तो कोई बड़ा गैप अप होगा तो हो जाएगा, 200-300 पॉइंट का होगा तो मैं निकल लूंगा,
थोड़ा सा देख के। या फिर ऐसा होगा कि अगर 30 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनेगा, जैसे मॉर्निंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एरामी, कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैं लेके चलूंगा तो मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो मेरी पोजीशन को एग्जिट नहीं करूंगा। नीचे चल रही है तो चलने दो, क्या प्रॉब्लम है, पैसे ही तो मिल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। डेली छेड़खानी करने से मार्केट में यही है ना कि बेटर है एक पोजीशन बनाओ और उसको राइड करो। बड़े ट्रेडर की निशानी यही होती है, वो डेली मार्केट में पंगेबाजी नहीं करता, एक ट्रेड बनाता है उसको राइड करता है। ठीक है, डेली अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक अलग चीज़ है, बट जब बाजार में दिख रहा है कि बाजार में बड़ा क्रैश है, बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है, तो ठीक है राइट करो। दूसरा ये है कि ग्लोबल मार्केट में भी देखिए, डाउ जोन्स में तो कल फेड की मीटिंग थी और उसमें वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हुए, जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट कल मार्केट में देखने को मिला। डाउ जोन्स में गिरावट आई, जो क्लोजिंग के टाइम पे 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। पहले हाई पे चल रहा था, फिर उसमें 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और हो सकता है उसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिले। अगर आज भी गिरावट होती है तो कल भी हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो। ठीक है, हम कह सकते हैं हो सकता है, बट नहीं होगा तो पोजीशन से एग्जिट कर देंगे, नहीं तो राइट करेंगे। बाकी दोस्तों कहना चाहूँगा कि मेरे जो भी ट्रेड्स थे वो मैंने आपको बताया, लेने का कारण क्या था, ब्रेक अवे गैप क्या था, वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। साथ साथ मैंने आपको अपना P&L दिखा दिया। और अगर आप यही चीज़ सीखना चाहते हैं, बाकी तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, आज सुबह मॉर्निंग में 63,000 का प्रॉफिट आ रहा था, देखो इसी ट्रेड में, और बाद में दोस्तों वो बढ़ के कितना हो गया, 2,30,000, और अभी क्लोजिंग के टाइम पे 2,62,000 हो गया। तो 60,000 का प्रॉफिट करने को तो मैं 60,000 का प्रॉफिट भी बुक कर सकता था, बट नहीं करना ना भाई। क्यों नहीं करना? क्योंकि लग रहा है बाजार में गिरावट आएगी, और ये गिरावट आगे भी जारी रहती है तो दोस्तों फिर तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, जिस बेस पे बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें हमने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया हुआ है, फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस है टेक्निकल एनालिसिस की, उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। 7,999 रुपये का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ सिखाया हुआ है। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, सब कुछ सिखाया हुआ है। ये कोर्स करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट करिए मेरे से बात होगी, और एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी आपको दिया जाएगा। साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का स्ट्रेटजी कॉम्बो कोर्स भी है, और साथ साथ अगर आप चाहें तो ऑप्शन स्टडी का कोर्स भी ले सकते हैं। जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लिया हुआ है, अब वो ऑप्शंस पे भी काम कर सकते हैं, ऑप्शन स्टडी का भी कोर्स ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा कि अभी फिलहाल मार्केट में जो लग रहा था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। बाकी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल में मेरे जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके वो अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं। उनको से मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा मत करो यार, इसे करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपने जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह दिखाता हूँ उसका वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। तो इस लिंक, ये वेरीफाइड का जो लिंक है, वेरीफाइड P&L का जो लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।